मेरे आत्मीयजनों, ये जो मैं वीडियो की श्रृंखला विचार संप्रेषण के नाम से आपके सम्मुख रख रहा हूँ, उसका उद्देश्य केवल एक ही है कि दो सोच जो हैं नई और पुरानी, उसके बारे में जितनी जानकारी मेरे पास है, इस अपने लंबे अंतराल में 35 साल मुझे हो गए गायत्री पावर से जुड़े हुए, और उस नाते जो मैंने देखा है, सोचा है, सुना है और स्वयं प्रत्यक्ष उसका साक्षी हूँ, उस बारे में आपको बताकर आज की परिस्थितियों का आपको स्वतंत्र रूप से उसका अवलोकन करने के लिए मैं आपके समक्ष कुछ विचार रख रहा हूँ। आज फिर आइए गायत्री मंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पशुप्रज्ञा विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सदर्शर्धा विद्महे महाशक्ते धीमहि तन्नो भगवते प्रचोदयात्। शक्ति स्वरूपा देवियों, देवतुल्य भाइयों, कल रात को एक ऑडियो हमारे वीरेश्वर बाबूजी ने भेजा है, जिसमें उन्होंने एक लाचारी बताई है कि अब उस प्रकरण में के बारे में कुछ संभव नहीं वृषजनों के द्वारा, और ये भी कहा कि वृष्ठों के ध्यान में ये बात बहुत लेट आई, जबकि जो ये जिन्होंने एफआईआर लॉन्च की करवाई है, उन्होंने बात वृषजनों की सर्विसेज को जो डिमांड की थी बहुत पहले की थी, और तब इनके ध्यान में ये बात नहीं लाई गई। यहाँ दो बातें उठती हैं। एक तो ये कि ये कैसे संभव है आज के इस युग में, जबकि सूचना तुरंत पहुंच जाती है कि कहाँ क्या हो रहा। हर जगह फेसबुक में, उसमें यूट्यूब में वो लोग बारंबार डालते रहे और इनके नाम लेते रहे, वीरेश्वर बाबूजी का और कपिल केसरी जी का और अन्य उनके साथी जो हैं। लेकिन इनका तक क्या ये संभव है कि ऐसी बात हो? ये मेरा जो वीडियो है, मैं तो कभी मुझे ऐसा तजर्बा नहीं है, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन है वहाँ बैठ के तो कुछ बात हो नहीं सकती, तो यहीं इसे उसको बताना मेरे लिए संभव हो पा रहा है। तो ये वीडियो कई जगह पहुंचा, मुझे यूएसए से, बॉम्बे से, ना जाने कहाँ कहाँ से अनजान लोग जो हैं वो मुझे ये फ़ोन कर रहे हैं। तो ये कैसे संभव है कि उनको ये पता ना हो? और दूसरी बात, ये स्वयं उसके उसमें आप उनकी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वीडियो को देखकर इन्होंने तुरंत 3-4 दिन के बाद ही वहाँ गोष्ठी की और व्यवस्था तंत्र के द्वारा एक पत्र जारी करवाया कि यहाँ सब ठीक ठाक है। ऐसी बातों के ऊपर रोक लगाने के लिए इन्होंने कोशिश की। इसमें तो बड़ी तुरंत ये कार्रवाई की, और उसको इन्होंने सालों लगा दिए। और अब ये कि लाचारी कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार भगवान राम को सर्प पाश में बांधने वाली यदि शक्तियाँ थीं, तो उनको बचाने के लिए गरुड़ रूप में भी शक्तियाँ थीं। तो ऐसा नहीं कि यदि ये इतनी लाचारी दिखा रहे हैं तो परम पूज्य गुरुदेव जो स्वयं महाकाल हैं, क्या ऐसा होने देंगे? क्या ऐसा हो सकेगा? और दूसरा, हम सभी का भी दायित्व बनता है कि हम सत्य के साथ खड़े हों। मैं बारंबार आपके साथ निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे धूर्त लोग जो बातों को बड़ी अच्छे ढंग से कहना जानते हैं, इनको यही कला आती है। मैं दो सोच को, जैसे मैंने शुरू में कहा कि दो सोच का मैं आपको अंकित करना चाहता हूँ बारंबार। परम पूज्य गुरुदेव ने
कहा है कि भविष्य का जो धर्म है वो वैज्ञानिक धर्म है, उसके ऊपर उन्होंने एक वाङ्मय पूरा लिखा है। और उस अध्यात्म का जो वैज्ञानिक प्रतिपादन जो किया है वो हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने ही किया है, केवल और केवल, और कोई नहीं। ये चाहे हजारों की भीड़ है और वो सैकड़ों की तादाद में और दसियों बीसियों जो वरिष्ठ हैं, इनसे पूछा जाए इसमें इनका क्या रोल है, क्या रोल इन्होंने निभाया है, और मिशन को कहाँ से कहाँ तक ले गए। कहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय को बनाना, जगह जगह चेतना केंद्रों की स्थापित करना, अमेरिका और देश के जो विदेश के 80 देशों में यात्रा किसने की? परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने। अपने शरीर को यदि आपने मेहनत उनको सेवा करने का मौका मिला है, उनको समझने का, क्योंकि मेरे घर पर निवास उन्होंने कई बार किया। मैं समझता हूँ कि राणा सांगा की तरह उनका जिस्म है। कई ऑपरेशन हुए, कई कुछ उनके साथ हुआ, कई उनको तकलीफ़ें होने के बावजूद भी कभी उन्होंने ये शो नहीं किया। वो तो उनको जो पास रहते हैं उनको पता लगता है कि भाई इनकी सेहत कैसी है, लेकिन वे फिर भी भागे फिरते। ये केवल शांति कुंज के अंदर परिसर के चक्कर लगाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, सारा दिन घूमते रहो। जो कोई साधारण बेचारे व्यक्ति आया उसको पकड़ लिया, उसको बैठा लिया। मुझे तो इनके बारे में देखो, यदि ये इनकी यही बात थी तो वो हमारे परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। श्री गजाधर भारद्वाज जी जो फेमसली सोनी जी उनको कहा जाता था, हमारे वहाँ जो हमारी हरितमा संवर्धन की जो पूरी क्रांति है, उनके बड़ा भारी सहयोग है। शांति कुंज को यदि हरितमा से परिपूर्ण करना है तो उनका बड़ा भारी योगदान है। वो मुझे क्यों कहते थे, समझाते थे। इनके साथ मेरी मीटिंग भी कराई वीरेश्वर उपाध्याय जी के साथ, वहाँ जो ऊपर बैठते थे अपना पूरा, जहाँ कभी पहले स्वागत कक्ष होता था उसके ऊपर कमरा, मुझे अभी भी याद है, वहाँ नीचे बाकायदा तकी लगा के पूरी मनसद बनाई हुई हुआ करती थी। और वहाँ मुझे सोनी जी ले गए और एक उनके साथ बातचीत मेरी करवाई कि भाई नहीं चंद्रमोहन जी, आपकी बात भी मानेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ये अच्छे लोग हैं। मैं इनके पास गया था, ऐसी बातें क्या करने की ज़रूरत है बताइए। भाई मैं गायत्री पाठ का काम कर रहा हूँ, गुरु का काम कर रहा हूँ। यदि गुरु परम पूज्य परम आदरणीय डॉक्टर साहब के साथ, उनके साथ मुझे चलने का कोई सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो इनको चिढ़ किस चीज़ की है? ये कारण तो बताएं कि मैंने क्या गलत किया है। और ऐसी अनेकों घटनाएँ मैं इनके व्यवहार के बारे में बता सकता हूँ। मुझे ये कई बार ये रोका गया कि नाम ना लो, अब नाम लेने की बारी आ गई। जब देख लिया ये ऑडियो सुनकर तो मुझे रात भर नींद नहीं आई कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये तमाशा देखने के लिए सब लोग बैठे हुए हैं। इनको तो चाहिए लाचारी किस चीज़ की है। वो जो 5-7 लोग हैं, कौन से नवाब हैं, ये मनमोहन सिंह एंड कंपनी और साहू, जितने भी नाम मुझे सुनने को मुझे क्या चीज़ें हैं बताइए मुझे। उनके पास जाओ, वहाँ बिहार जाओ, चाहे दिल्ली जाओ, चाहे कहीं जाओ, उनको पकड़ के बैठ के 5-7 लोग जो हमें ये मिशन में जहाँ बैठे धमकाते हैं, जो कुछ करते, तो उनको नहीं जाके धमका सकते? क्या नहीं कर सकते जी? ये तो सर झूठ मूठ की कहानी बनाई है कि हमने कोशिश की। क्या कोशिश की भाई? क्या लाचारी है उनकी? ऐसी क्या लाचारी है? केवल लालच और केवल बदनामी और केवल ग्रुपिज्म है, और कुछ है ही नहीं इन बातों में। ये स्पष्ट नज़र आता है। और इसलिए हम मजबूर हैं कि अब इनका नाम लेकर इनके बारे में लोगों को बताया जाए। हमारे एक साथी हैं पंजाब में कई जगह, जैसे सुरेंद्र गर्ग जी हैं, मंडी गोविंदगढ़ में हैं, जहाँ ये इनका चेला भारती रहता था, वहाँ भी आजकल सारी ये कथाएं इनके बारे में चलती हैं, तो सारी बताएंगे। कपिल केसरी जी के क्या हाल है, क्या उसने बिहार में किया, क्या पटना में किया, तो सारी चीज़ें खोजेंगे, निकालेंगे। वो बात अलग है कि अब लगेगा लोगों को, सुनने वालों को, जी गायत्री पाठ में ऐसा भाई होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने तो स्वयं लिखा है, आज की अमृतवाणी सुबह की यदि सुनो तो कहते हैं कि भाई नाम जपने से यदि भगवान मिल जाए तो मुझे तो भाई बड़ी अच्छी बात है। अब मैं पूरी 5 मिनट की आज की अमृतवाणी निकालो, उसमें क्या बोला उन्होंने। कहते हैं ये आरती में लोग कहते हैं, क्या मैंने सुना है, गणका और वो दूसरा कौन थी, जो वो नाम अभी भूल गया, कि ऐसे लोग तर गए जी, नाम लेने से थोड़ा तर गए। वो तो उनको पूरा उन्होंने जीवन को बदला। तो ऐसे यदि आप समझें कि गायत्री मंत्र बोलने से और वहाँ बैठे रहने से यदि बदलाव आ जाता, तो फिर तो युग निर्माण बड़ी आसानी बात थी। ये तो कष्टकारी जीवन जीना पड़ेगा। जैसे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, आप देखो इनका मुकाबला क्या है। वो इतने क्वालिफाइड डॉक्टर, उनके फैमिली
जो उनके फादर, मैं उनको पापा जी के हम कहते हैं, जज साहब, हाई कोर्ट के जज रिटायर हुए, और उनको मैंने देखा कुरुक्षेत्र अश्वमेध यज्ञ में, जब मुझे वहाँ परमंदिनी माता जी का निवास का और पूरा प्रबंधन मुझे मिला था, जबकि कुरुक्षेत्र के लोग ही भाग गए थे। कुरुक्षेत्र के जो जितने संयोजक, सो कॉल्ड संयोजक थे, बड़े रिच लोग थे, सारे अमीर आदमी थे, और ऐसे ही लोग थे। वो माता जी का जहाँ ठहराव, वहाँ कोठी, एक देवेंद्र शर्मा जी की कोठी थी, पुराने एमएलए थे, तो उन्होंने कोठी दे दी, लेकिन कोठी खाली, ना कोई सामान, ना कोई कर्टन, ना पर्दे, ना कुछ भी नहीं किया, और अपने घरों को सजा के बैठे हो। जिनको ये नहीं अकल कि पर जिनकी हम जो हमारे माँ हैं और हमारी भगवती माँ, जो जो अवतारी चेतना है, मैं तो समझता कि मेरा सौभाग्य था कि मुझे, मेरा कोई लेना देना नहीं कुरुक्षेत्र यज्ञ से, क्योंकि मैं तो शिमला आश्रम यज्ञ का संयोजक था। लेकिन मुझे लगता है कि मैं कुरुक्षेत्र स्थानेश्वर मंदिर में शायद बहुत मेरे से रुद्राभिषेक करवाए गए, उसी का शायद फल था कि स्वयं माँ पार्वती ने मुझे सेवा का मौका दिया, उनके सुबह चरण धोने, उनके उनके चरणों का चरणामृत प्राप्त करना, और ये मेरा सौभाग्य था। और वहाँ मैंने देखा कि परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के पिता और माता जज जज साहब साधारण कार्यकर्ताओं की तरह, वो नीचे एक हॉल था, वहाँ सभी जो हमारे आदरणीय शिव प्रसाद मिश्रा जी, श्री राम साई शुक्ला जी, और ऐसे और शांति कुंज के जो वहाँ ठहरते थे, उनके साथ ही नीचे बेड लगा के वो वहाँ सोते थे, और माता जी भी उनके वहीं सोते थे। कोई बेड नहीं लिया, पता ही नहीं, हमें तो पता भी नहीं लगा कि ये उनके मम्मी पापा हैं, लेकिन बाद में उनसे दूसरे दिन जाके हमें मालूम हुआ, और हमें बड़ा लगा कि भाई हमने व्यवस्था पहले पता होती तो और कर, लेकिन उनके मन में कोई ऐसा लेश मात्र भी ऐसा भाव नहीं था। जबकि वहाँ ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे आते रहे जो अभी भी इनके चेले हैं, मैं उनके फेसबुक देखता हूँ। अब उनका ये दिल्ली के थे, वो मिल्क प्लांट वाले उनको कहते थे, उनके साथ ये और भाई थे जो जिन्होंने अपना बना लिया हुआ है, आश्रम बना के उसको डेवलप किया हुआ है। और ऐसे तमाशबीन लोग आते थे, वो हा हा हुआ करने वाले, उनको भी मैंने डांटा, अरे मीठा है जी, मीठा भोजन में मीठा है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे, हल्के बाद ही बस ज़बरदस्ती जिसको घुसने वाले। ये टोला शुरू से ही ऐसा था, और ऐसे टोले मुझे कई मिले, और इन सब का टोले का संरक्षण हमेशा इन्होंने किया। मैं एक और घटना बताऊँ, ये आश्रम में जब मैंने अमल खेड़ा की बात कर रहा था, तो अमल खेड़ा पत्रकार नगर का मुझे प्रभारी बनाया। मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे तो ना स्टेज पे चढ़ना आता, ना बोलना आता था, लेकिन बना देते थे, और तो मुझे ढूंढ के लाने पड़ते थे मंच पे। जैसे वहाँ बड़े 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 वीआईपी आते थे, तो उनको उनके लिए स्वागत के कुछ शब्द बोलना, ऊपर बैठना करना, मैं तो केवल व्यवस्था देखता था। और उस व्यवस्था में आगरा से जाके सामान लाना, और ये जितने इनके चेले थे वो मेरे साथ 2-3 बैठाए हुए खा जाते थे। एक दिन मैंने बड़ी डांट लगाई कि भाई आपको शर्म नहीं आती, हम इतनी दूर से आए हुए हैं, और आपका ये बिस्कुटों का और काजुओं का और दूसरों का जो लालच जाता ही नहीं आपका, आपको आपको बाद में खिला देंगे, आप जो करो। यदि उनको कहना है सामान लेके आओ, चलो भोजनालय चलाना पत्रकार नगर का, तो जी हमें तो गाड़ी चाहिए, हमें तो वो चाहिए। मैं कहा चलो भाई, एक तरफ से मैं पकड़ता हूँ, एक तरफ से आप पकड़ो, वहाँ सामने भोजनशाला, वहाँ से ले आएंगे। तो ऐसी हरकतें देख के मैं डांटता था। तो इनका रात को मुझे फ़ोन आ जाना विनेश उपाध्याय जी का, अरे भैया ये शांति को इनके स्थायी कार्यकर्ता हैं, इनको ऐसे करो। मैं भी स्थायी करते हैं, इनको भी तो समझाओ, ये हरकतें कैसी करते हैं, ये इतनी भीड़ में वहाँ जाना, सामान लाना आगरा से, ये पीछे चट कर जाते हैं। हमने मेहमानों के लिए रखा है कि इनके लिए थोड़ा रखा हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इनकी सोच और परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब की सोच में ज़मीन आसमान की भिन्नता है, बस ज़मीन आसमान की भिन्नता। मैंने 35 सालों में देखा। मैं तो कितना कुछ ही बता सकता हूँ, आप कई चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन ये समय नहीं है उस करने का। मैं तो केवल और केवल अपनी यंग बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, चाहे वो दिया के में जुड़े हुए हैं, चाहे और यूथ ग्रुप बनाए हुए हैं, जहाँ भी वर्ल्ड वाइड बनाए हुए हैं, एकदम से डट कर परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ खड़े हो जाओ। कोई किसी प्रकार की लेश मात्र भी आप इन लोगों के चक्कर में नहीं फंसना। ये तरह तरह की आडंबर वाली बातें बहुत करते हैं। मैंने इनको बड़ा क्लोजली देखा है, सबको देखा है, एक को नहीं देखा। अब हर एक का तो नाम नहीं मैं लेना चाहता, लेकिन ये 2 और 3 एक कालीचरण जी, तीनों की टोली है। मेरे से किसी ने नाम पूछा था कि भाई साहब आपने नाम क्लियर नहीं किया, तो अब बता देता हूँ। ये अपने अमरीशर बाबू जी, और वो कालीचरण मास्टर कहूँगा उसको, वो मास्टर आदमी है, लोगों को बहकाने में, वो ठगी बनाने में। और ये कपिल केसरी का तो कहना ही किया, जिसने बिहार की जगह जगह पे अपनी
ऐसे लोगों की पौध लगाई है। लालू प्रसाद जैसा इसका इसका चिंतन है, लालू प्रसाद की जैसी इसकी हरकतें हैं। और मुझे आज तक समझ नहीं आया कि लोग बेवकूफ़ क्यों बन रहे हैं इनके पीछे। उप जोन का इंचार्ज बना दिया, आपको जोन का इंचार्ज बना दिया। भाई हमें सारी को वहाँ से पेंशन मिलनी है, गुरु का काम करना है। गुरु का काम तो प्रज्ञा मंडलों की इकाई से बड़ा अच्छा चलता था। अब यदि मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने तो जिसको कहा जाता है युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्माचार्य विचार मंच के नाम से कर रहा हूँ। रजिस्टर करा के, रजिस्टर इसलिए कराना पड़ा भैया कि पैसे का अकाउंट रखना है, कोई पैसे आते हैं। अब आप देखो मेरे ये कम से जो गुरुदेव की कृपा नहीं है कि मुझे ये लोग यहाँ जितने इन्होंने ग्रुप खड़े किए हैं पंचकूला को, कोई किसी ने बताओ कि कोई, मैं अहम नहीं कर रहा इस बार, ये केवल आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिनको इन्होंने खड़ा किया है उन्होंने क्या किया है और जो परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के साथ साथ उन्होंने किया। आप एनालिसिस कीजिए। अब मुझे देखो ये गुरुदेव का कृपा है, गुरुदेव की आशीर्वाद है कि मुझे 1 एकड़ जगह यहाँ सरकारी मिली है और वहीं में मैंने सारी जड़ी बूटियाँ वगैरह लगा के और उसको नक्षत्र वनौषधि उद्यान के नाम से उसको बड़ी फेमस हो गया है। और 27 नक्षत्रों के, 9 ग्रहों के और 12 राशियों के और वास्तु दोष के निवारण के लिए और इस प्रकार और जड़ी बूटियाँ हैं अलग अलग बीमारियों की। तुलसी की अलग है, एलोवेरा की अलग है, इस प्रकार बना दी और लोग आते हैं, सैर करते हैं। और वहाँ यज्ञशाला बनाई हुई पूरी ऋषियों के ज़माने, चारों तरफ तुलसी लगी हुई, ऊपर बेलें चढ़ी हुई हैं फूस की, या नीचे गाय के गोबर से उसकी लिपाई करते हैं। तो सुंदर वातावरण है। मेरे साथ 24-25 फैमिलीज़ हैं, हम आपस में बड़े प्यार से चलते हैं। वहाँ घुसने की हर अभी तक प्रयास होते रहते हैं, लेकिन अब क्योंकि हम समझ हो गए, हम ट्रेंड हो गए, इनकी रीति नीति समझ आ गई। मैं तो उन लोगों को कहता हूँ कि भाई क्यों इनके चक्कर में पड़े हो, क्या जोन बन जाएगा इंचार्ज बनने को, जोन इंचार्ज बन तो क्या मिलने वाला। सीधे रास्ते पे आओ, ठीक सोचो, गुरुदेव ने जो कहा है वो कराओ। यज्ञ और गायत्री के घर घर पहुँचा ही रहे हैं, लेकिन अपने व्यवहार से भी थोड़ा सा लोगों को चिंतन चरित्र अपना बदलो। और इस जो कठिन घड़ी जिसको कहा जाता है, कठिन तो क्या है, गुरुदेव संभालेंगे। जो हमें, जिनके आशीर्वाद से हमें परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के कितने ही आशीर्वाद, कितने ही ऐसे मेरे जीवन में बातें हुई हैं जो इन्होंने कहा और पूरी हुई। परमात्मा जी ने कितना कुछ ऐसी मेरे जीवन काल में है। वीडियो फिर लंबा हो जाता है, मुझे कई कहते हैं ज़्यादा लंबा ना करो, तो इसमें अगली इनकी जो विभूति हैं, इनके बारे में अगले वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे जिनको मैंने वहाँ लेके गया उनके जीवन में क्या बदलाव आया, उनकी तकलीफ़ें कैसे दूर हुई। इनके कहने मात्र से, गुरुदेव के माता जी के बाद इनके पास पूरी शक्तियाँ जो मैं महसूस करता हूँ वो वही हैं सारी। हमारी परमादरणीय जी साक्षात जो हैं, इतनी तप के बाद परम पूज्य गुरुदेव ने उनको जन्म दिया है। तो ये छोटी चीज़ नहीं। ठीक है, जब भगवान राम के ऊपर भी लोगों ने कोशिश की, भगवान कृष्ण के ऊपर तो नाना प्रकार के उनके ऊपर लांछन लगे, महात्मा बुद्ध के ऊपर लगे, तो ये प्रयास है। ये कीचड़ की बाल्टी जो उठाए घूम रहे हैं, ये इनके सिर पे ऊपर ही पड़ने वाली है। देखते जाओ, तमाशा देखो कि इनकी सोच कैसी, ये क्या सोच लेके चले हुए और हम किस सोच के साथ चलेंगे। आप सब का मैं यह आह्वान कर रहा हूँ जो मेरी जो बात को सुन रहे हैं, कि आप डट के खड़े हो, किसी प्रकार का डर मन में मत रखो, अपनी आवाज़ को बुलंद करो। ऐसे कायरों को जो छुप के वार करते हैं, इनके नाश के लिए आप तैयार हो जाओ। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।